राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या की। पौष मास की अमावस्या जो कि 19 दिसंबर को पड़ रही है। 19 दिसंबर के दिन जो संपूर्ण नियम है वो आपको क्या करना है, और चंदन का एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो कि करने से सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको चंदन के उपाय के साथ साथ बैकुंठ का जो स्थान होता है वहां पर एक छोटा सा उपाय आपको करना है जो कि करने से बहुत सारा लाभ आपको प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक हमें कौन कौन से नियम का पालन करना है, चंदन वाला उपाय हमें कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से अमावस्या के दिन ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि 19 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। 19 दिसंबर को जो सुबह सवेरे ब्रह्ममुहूर्त का समय है वो होगा सुबह 4 बजे से 5:30 बजे का। इस बीच में आपको करना है स्नान, क्योंकि अमावस्या का स्नान विशेष रूप से गंगा नदी पर या पवित्र नदी पर किया जाता है। लेकिन अगर आप पवित्र नदी या गंगा नदी पर स्नान करने न जाए तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र नदी का जल डाल करके स्नान कर लें। लेकिन अगर आपके पास वो भी संभव ना हो तो आप जल में काली तिल डाल करके स्नान कर लें, तो आपको वही पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्य सूर्य देव को जल समर्पित करना, क्योंकि अमावस्या की तिथि है और इस दिन सूर्य देव की विशेष आराधना करने पर हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य देव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको क्या करना है, जल में थोड़ा सा गुड़ और काली तिल डाल करके सूर्य देव को जल देना है और गुड़ का भोग लगाना है भगवान सूर्य को, और एक दीपक प्रज्वलित करना है। उगते हुए सूरज की पूजा आपको करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक का जो समय है, यानी कि अभिजीत मुहूर्त का जो समय है, तो जो लोग भी पितृ अमावस्या के दिन पितरों का जो है श्राद्ध तर्पण और जो पिंडदान वगैरह अगर करते हैं तो उन सभी लोगों को जो ये अभिजीत मुहूर्त का समय होता है इसमें करना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो 11 बजे से 12:30 बजे तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है, इस बीच में आपको क्या करना है, अपने पितरों का तर्पण और साथ ही श्राद्ध का भोजन अगर आप कराते हैं किसी को बुला करके तो आप जरूर कराएं। अगर किसी को भोजन करने के लिए नहीं बुलाते हैं तो घर पर आप क्या करें, कच्चे राशन का दान, जैसे कि जो सीधा जिसे कहा जाता है, एक व्यक्ति के खाने भर का भोजन आपको दान करना चाहिए। और साथ में क्योंकि अमावस्या की तिथि है तो काली उड़द और काली तिल का दान आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हमें लाभ होता है। साथ ही बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन जो है विशेष रूप से सुबह के समय पीपल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। तो जब पौष की अमावस्या होती है तो इस दिन विशेष रूप से जो पीपल का जड़ होता है उसमें आपको काले तिल और गुड़ मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ा करके आप कम से कम 7 प्रदक्षिणा पीपल के वृक्ष की जरूर करें। तो आपको क्या है कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। इसके साथ ही जब ये सारी चीजें आप कर लें तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होगा तब आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक लगाना है जा करके। और उसके बाद से क्या करिएगा, जो शिव जी के मंदिर में आपको जाके बैकुंठ वाला जो स्थान होता है, अब आप कहेंगे बैकुंठ का स्थान कौन सा होता है, तो बैकुंठ का स्थान जो शिवलिंग होता है, जैसे कि ये शिवलिंग का जो वो है अर्घा वो है और इसके ऊपर ऐसे शिवलिंग है, तो जहां से जल बहता है, जो जल यहाँ से नीचे गिरता है उसे कहते हैं बैकुंठ का स्थान। तो आपको क्या करना है, वहां पर चंदन की 7 बिंदी लगानी है। पहले जल चढ़ाना है, चंदन मिला हुआ जल शिव जी को, और जल चढ़ाने के बाद शुद्ध जल का स्नान बाबा को करा करके पूरा श्रृंगार कीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो बैकुंठ वाला स्थान है वहां पर चंदन की 7 बिंदी लगाइएगा और भोलेनाथ से अपनी कामना को कहिएगा। जो लोग बैकुंठ वाले स्थान पर 7 बिंदी लगाते हैं उनकी कामना बहुत जल्दी पूरी होती है और बाबा बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान करते हैं।
और जिन लोगों के जीवन में किसी भी तरह का दोष हो, पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, कोई भी ऐसा दोष अगर आपके कुंडली में लगा हुआ है, वास्तु दोष, तो वो सारे दोष जो हैं वो समाप्त होते हैं ये बैकुंठ वाला उपाय करने पर। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत लाभपूर्ण होते हैं। कई बार लोग इस तरह का उपाय करते हैं और लोगों को इसका तुरंत लाभ देखने को मिलता है। जो ये उपाय आपको बता रही हूँ ये शिव महापुराण में वर्णित है और विशेष रूप से इस उपाय को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में भी बताया है। तो ये वाला उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।